अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू WP वेब हाउस। वर्डप्रेस बिगनर्स कोर्स की ये पहली वीडियो है। इस वीडियो से हम वर्डप्रेस को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने वाले हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं हम। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिसे वर्डप्रेस का नहीं पता, जिसे वेबसाइट डिज़ाइन का बिल्कुल भी नहीं पता कि किस तरह डिज़ाइन होती हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो कोई मसला नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए ये वीडियो है। तो अगर आपके पास एक नॉर्मल सा पीसी है या लैपटॉप है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ यही चाहिए। आपको अपना एक रुपया भी खर्च नहीं करना। आप बगैर एक रुपया अपना खर्च किए ना सिर्फ वर्डप्रेस को सीख सकते हैं, बल्कि काफ़ी अच्छे लेवल तक की वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। जब आपको लगे कि आप अभी एक अच्छे लेवल तक सीख चुके हैं, अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं, फिर आप एक डोमेन और होस्टिंग ख़रीद कर अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे, जिस पर आप अपने जो भी प्रैक्टिस में अच्छे प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए हुए होंगे, आप उनको अपने उस पोर्टफोलियो वेबसाइट पर लिस्ट करें। और साथ साथ जब आप डिज़ाइनिंग बनाना शुरू करें तो आप लिंक्डइन पे अपनी एक प्रोफाइल बनाकर अपने डिज़ाइंस को वहाँ पर शेयर करते रहें, ताकि आपको वहाँ से ऑर्डर्स वगैरह मिलने में हेल्प हो सके। अपवर्क पर, फाइवर पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बिगनर्स को शुरुआत में वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं ऑर्डर्स के लिए। तो अगर आप इस तरह के अल्टरनेटिव पे जाते हैं, जैसा कि लिंक्डइन है या फेसबुक है, इस तरह से अगर आप अपने पहले कुछ क्लाइंट्स ढूंढ लेते हैं और उनको आप अपने फाइवर पर ले जाकर वहाँ ऑर्डर प्लेस करवा लेते हैं, तो फिर आपको फाइवर से भी ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जब शुरुआत के लिए आपको अपना एक रुपया भी खर्च नहीं करना, आपके पास सिर्फ अगर एक बेसिक डिवाइस है तो आप इसको सीखना शुरू कर सकते हैं। वर्डप्रेस जो है वो एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ता है। हमें होस्टिंग उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ऐसा जैसा कि अभी हम तो सीख रहे हैं, हमारे पास तो अभी डोमेन होस्टिंग नहीं है। तो इसका फिर हमारे पास एक फ्री अल्टरनेटिव है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम अपने PC में इंस्टॉल करते हैं, जिस पर हम अपने वर्डप्रेस को होस्ट करके अपनी लोकली अपनी मशीन के ऊपर वर्डप्रेस को रन करते हैं और उसमें वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए हम अपने इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। और जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमने एक सॉफ्टवेयर को अपने PC में इंस्टॉल करना है, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है। तो वर्डप्रेस को होस्ट करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का सहारा लेंगे, जिसे कहते हैं लोकल WP। वो फ्री सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और वहाँ से हम अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग बिल्कुल फ्री में शुरू करेंगे, बगैर डोमेन एंड होस्टिंग के। तो वो सॉफ्टवेयर भी फ्री है। उस सॉफ्टवेयर के लिए आपने वेबसाइट पर जाना है localwp.com। ये वेबसाइट है localwp.com। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, आपने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करनी है। तो यहाँ से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वीडियो भी चल रही है, जिसमें वो प्रोसेस बता रहे हैं कि आपने किस तरीके से करना है। बिल्कुल आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करनी है, तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन करना है, जैसे कोई एक नॉर्मल आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करके इसी तरह इसने इंस्टॉल हो जाना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद अब मेरे पास ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है। यहाँ पर ये देखें, लोकल के नाम से ये इस तरह का इसका आइकॉन आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं अभी इसे अपडेट नहीं करूँगा। अब मेरे पास तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 साइट्स आ रही हैं, क्योंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है। लेकिन आपके पास ये नहीं आ रही होंगी, ये आपके पास ये सारा एरिया एम्प्टी होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये प्लस का साइन है, जहाँ से आप अपनी पहली वेबसाइट ऐड करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ये हैं, मैं इनको भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन इनको करने के बजाय मैं यहाँ से प्लस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ना इसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि अगर आप पहले से एक ब्लूप्रिंट बना के रख लें अपनी वेबसाइट का, जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर एलिमेंटर का एक ब्लूप्रिंट भी बना के रखा हुआ है, मैं उससे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। आगे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने ये कैसे करना है। लेकिन अगर आप ये अभी के लिए आप जो शुरू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली प्लस पर क्लिक करें और यहाँ से क्रिएट न्यू पे, क्योंकि मेरे पास है वैसे ब्लूप्रिंट, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए, तो हम यहाँ पर क्रिएट अ न्यू साइट पर को सिलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर वेबसाइट का नाम है, तो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ये अभी के लिए आपकी लाइव साइट नहीं है, ये आपके PC पर ही रन होने वाली है, तो आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं।
अब यहाँ पर वेबसाइट के नाम के लिए आप कोई सा भी नाम अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ YT डेमो, मैंने ये लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका नाम का अभी के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये हमारे लोकल पीसी पर साइट रन होगी, ये लाइव नहीं है। तो हमें अभी के लिए इन चीज़ों की टेंशन नहीं है कि हमने वेबसाइट का नाम क्या रखना है और यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह। अगर हम अगली स्क्रीन पर जाते हैं, यहाँ पर आपने इसको प्रीफर्ड पे रहने देना है, कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड ये आप रख कुछ भी सकते हैं, आसान सा, लेकिन आपने इसको याद रखना है, क्योंकि जब आप वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे तो आपको ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। तो अभी के लिए आप बिल्कुल सिंपल सा यूज़र नेम रख लें एडमिन, और पासवर्ड के अंदर आप बिल्कुल सिंपल पासवर्ड रख लें, क्योंकि ये हमारे लोकल पीसी पर है, ये लाइव नहीं है, तो इसकी सिक्योरिटी का हमें कोई इतना इशू नहीं है। हम यहाँ पर इसका पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3 4 5। हमने 1 से 5 तक का इसका पासवर्ड रख दिया है, और एडमिन हमने इसका यूज़र नेम रख दिया है। इस वाली सेटिंग्स को हम बिल्कुल ऐसे रहने देंगे, एडवांस वाली सेटिंग में हमारा कोई काम नहीं है। इसको हम यहाँ से सिंपली ऐड साइट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखें आप कि ये जो भी इनको रिक्वायर्ड फाइल्स हैं इस वेबसाइट के लिए वो उसको डाउनलोड कर रहा है। ये वर्डप्रेस को भी यहाँ पर डाउनलोड करेगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, सेटअप हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है मेरे पास, इसको मैं येस कर दूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा WP एडमिन। जब ये सारा कुछ, अभी ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर हमें ले जाएगा। अब हम वेट करते हैं ताकि ये फाइल्स को इंस्टॉल, वर्डप्रेस वगैरह को इंस्टॉल कर ले। ये 1 से 2 मिनट का टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है आपकी पीसी की स्पीड के ऊपर भी ये डिपेंड करता होता है, क्योंकि ये हम लोकली रन कर रहे हैं ना, तो इस सिस्टम की जो भी स्पीड है ना अभी के लिए, वो हमारे पीसी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास 16 GB रैम है या 8 GB रैम है तो ये थोड़ा सा फास्ट होगा। अगर आपके पास 4 GB रैम है तो ये थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा, लेकिन ये वर्क करेगा। अगर आपके पास 4 GB रैम भी है तो भी ये वर्क करेगा, और एक बेसिक सा इंटरनेट है अगर आपके पास। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉप साइट का लिख कर आ रहा है। इसका क्या मकसद है कि हमारी ये वाली साइट अब रन हो रही है। अब यहाँ पर हम ओपन साइट पर क्लिक करेंगे तो अभी के लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद जो पहली मर्तबा साइट नज़र आती है, हमें वो वाली साइट हमारी नज़र आएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने एक सेटिंग करनी है ताकि हमें बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड ना लगाना पड़े। तो यहाँ पर ये एक हमारे पास ऑप्शन है 1 क्लिक एडमिन, हम इसको ऑन कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से एडमिन में इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया। नहीं तो आप यहाँ से, हमने जो भी अपना यूज़र नेम रखा था ना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए, यहाँ पर हमारे पास वही आ रहा, हमने उसको एडमिन कर दिया यहाँ पर, और उसे 1 क्लिक एडमिन की जो है ना हमने एक्सेस दे दिए। अब ये डायरेक्टली बगैर हमसे लॉगिन मांगे वर्डप्रेस पर लॉगिन हो जाया करेगा। अब यहाँ से ये करने के बाद हम यहाँ पर पहले ओपन साइट पर क्लिक करके अपनी एक साइट का लाइव व्यू देख लेते हैं। तो ये है हमारी अभी के लिए वेबसाइट। ये हमारी वेबसाइट हमारे बन चुकी है। अब इसको हमने आगे किस तरह से डिज़ाइन करना है, क्या क्या चीज़ें करनी, वो सारी चीज़ें अब हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये हमारी एक वेबसाइट बन चुकी है, हमारी वेबसाइट एक बन चुकी है, और ये वाला अभी के लिए इस तरह की हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है। तो यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ, और यहाँ से ये जो हमने लोकल को इंस्टॉल किया था, मैं इस टैब को भी बंद कर रहा हूँ यहाँ से। और अगर हम दोबारा वापसी इसी में लोकल में आएँ तो यहाँ पर हमने अब WP एडमिन पर क्लिक करना है, तो ये हमें वर्डप्रेस के एडमिन पेज पर ले जाएगा। अब जैसा कि हमने वहाँ पर इसको 1 क्लिक एक्सेस दे दी थी, तो हमसे बगैर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे ये डायरेक्टली हमें इसने लॉगिन कर दिया है। अगर हम वो नहीं करते तो जैसे हमने WP एडमिन पे क्लिक किया, ये हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता। वो यूज़र नेम हमने एडमिन रखा था और पासवर्ड 1 2 3 4 5 रखा था, वो लगाएंगे तो भी आप इसी पेज पर आ जाएंगे। लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली एक्सेस दे दी है कि 1 क्लिक एडमिन, ताकि हमें बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड ना इंटर करना पड़े। तो अब जो आप ये देख रहे हैं ये आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड है, इसे कहते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड। आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, और जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था वो जो व्यू, यहाँ से मैं आपको दोबारा अगर दिखा दूँ विज़िट साइट पे क्लिक करके, तो ये इस तरह की अभी के लिए आपकी साइट नज़र आ रही है। इसे हेडर कहते हैं। ये ऊपर जो आ रहा है ये लोगो, ये नेविगेशन मेन्यूज़ हैं। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक पेज है वेबसाइट पर, हम सारा कुछ करेंगे लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारा पेज का कंटेंट आएगा जो कुछ भी है, और इसे फुटर कहते हैं।
तो हम इस सारी वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अब इसमें ये जो सारी सेटिंग्स हैं मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जो वेलकम टू वर्डप्रेस का जो है ना, इसे हम यहाँ से कर देते हैं डिसमिस। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनमें से अभी के लिए हमारे काम की कोई चीज़ भी नहीं है। ये यहाँ पर जो शॉर्टकट्स होते हैं, ये जब आपकी एक बड़ी वेबसाइट होती है तो उसके एनालिटिक्स वगैरह जो होते हैं ना, उनके लिए ये यूज़ हो रहा होता है कि यहाँ पर शॉर्टकट्स में वो आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन हमारे अभी के लिए ये किसी काम की नहीं है। तो इस सारी स्क्रीन को हम ना बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं ताकि हमें ज़्यादा चीज़ों को समझने में मुश्किल ना हो। अब यहाँ से ये मैंने स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक की और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं मैंने इन सब को अनचेक कर दिया। यहाँ से अनचेक करके इसे यहाँ दोबारा क्लिक की। अब ये देखें बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब ये पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ जो है, आप हो सकता है इससे भी ज़्यादा इसे जूम करना चाहें पेज को, लेकिन मैं नॉर्मली इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ से जूम इन भी कर सकते हैं आप, ये देखें इस तरह से, और यहाँ से जूम आउट भी। मैं नॉर्मली इसको 80 पे रखता हूँ इस तरह से ना। अब यहाँ पर आप ये अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देख रहे हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ पोस्ट, पेजेस, थीम्स, ये चीज़ें हमारे पास जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ रही होती हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्लीन करते हैं। पोस्ट के अंदर से हम अपनी जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं वो होती हैं। यहाँ से पोस्ट के अंदर से हम अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर पोस्ट पर क्लिक करें तो अभी के लिए ये हेलो वर्ल्ड जो हमारे वहाँ पर पेज पर हमें नज़र आ रही थी जो हमारे पेज पर हमें नज़र आ रही थी वही हेलो वर्ल्ड की पोस्ट यहाँ पर है। इसे यहाँ से एडिट करके ब्लॉग पोस्ट जो लिखी जाती है वो यहाँ पर पोस्ट के सेक्शन में लिखी जाती है। लेकिन अभी के लिए हम इस डिफ़ॉल्ट पोस्ट को डिलीट करेंगे। यहाँ से ट्रैश में जाके इसको परमानेंटली सेलेक्ट करके यहाँ से परमानेंटली इसको हम डिलीट कर देंगे। ये हमने पोस्ट को एम्प्टी कर दिया। तो जो भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट पोस्ट थी उसको हमने कर दिया है डिलीट। उसके बाद मीडिया के अंदर आएंगे तो आप जो भी इमेजेस वगैरह अपनी वेबसाइट पर ऐड करने के लिए जो अपलोड करेंगे वो यहाँ पर आपके पास मीडिया सेक्शन में आ रही होंगी। उसके बाद हमारे पास है पेजेस टैब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैब है हमारी। तो यहाँ पर अभी के लिए ये जो सैम्पल पेजेस आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस होते हैं जैसा कि होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये सारे पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर हम बनाते हैं। तो वो पेजेस हम यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से ऐड पेज करके, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन पहले हम अभी जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ से भी इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन पेजेस को डिलीट कर देंगे। यहाँ से ट्रैश और यहाँ से इनको दोबारा सेलेक्ट किया और परमानेंटली हमने इनको डिलीट कर दिया। पहले हमने पोस्ट डिलीट कर दी और अब हमने पेजेस भी डिलीट कर दिए। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर ना कोई पोस्ट है ना ही कोई पेज है। उसके बाद ये कमेंट्स का ऑप्शन है। ये आपके जो वर्डप्रेस ब्लॉग के ऊपर जो कमेंट्स आ रहे होंगे उनका ऑप्शन है। और यहाँ से वेबसाइट की सेटिंग्स का मरहला शुरू होता है। थीम, ये है थीम का ऑप्शन सबसे पहला हमारे पास। तो थीम जो होती है ना वो आपकी वेबसाइट की ओवरऑल लुक और डिज़ाइन जो होती है ना वो आपकी थीम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये 3 थीम्स हैं। उसमें से ये 2025 थीम जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिवेट है और ये 2 थीम्स वैसे हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, हमारा इनके साथ कोई काम नहीं है। जितनी ज़्यादा यहाँ पर थीम्स वगैरह पड़ी होती हैं फाइलें, वो साइट को स्लो करती हैं। तो हमारे ये काम की नहीं है, हम इन्हें यहाँ से डिलीट कर देंगे। इस वाली को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारी एक्टिव थीम है, इसमें हमारे पास डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये हमारी एक्टिव थीम है। तो अब थीम के लिए, जैसा कि अगर आपको पता हो तो हम जो सबसे इजी जो वेबसाइट बनाने के लिए पेज बिल्डर है उसे कहते हैं एलिमेंटर। अगर आपको पहले से वाकिफ़ है एलिमेंटर से तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिसके अंदर विजेट्स बने हुए होते हैं। आप सिंपली उन विजेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने पेज के ऊपर और फिर उस विजेट्स को
आप डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। हम आगे चल के उसको सारी चीज़ें, उसकी सारी बेसिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारी इतनी ज़्यादा सेटिंग्स नहीं हैं। ये वर्डप्रेस की सेटिंग्स जो हम देख रहे हैं, इसमें हमारा इतना ज़्यादा काम नहीं है। असल जो चीज़ हमारी सीखने वाली है वो है ही एलिमेंटर, कि एलिमेंटर की बेसिक्स को समझना है, उसके अंदर हमने किस तरीके से वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना है, उस पर हम बहुत डिटेल से, बहुत फोकस के साथ उन चीज़ों को करने वाले होंगे। ये जो वॉक थ्रू अभी हम कर रहे हैं, इसमें हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थीम है, जिसको हम अभी देखने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होगा प्लगइन्स का, और एक दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर सेटिंग में होंगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इतना कुछ ख़ास नहीं है अभी के लिए, क्योंकि हमारी साइट पर इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी है नहीं, अभी इतने ज़्यादा प्लगइन्स नहीं हैं। तो वरना यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। यहाँ से ये जो हमारे पास ये ऑप्शन है, इनमें और ऑप्शंस भी ऐड किए जाते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। हमारा अभी के लिए उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब हम आगे एडवांस जाएंगे फिर हम देखेंगे कि इसमें कस्टम पोस्ट टाइप कैसे ऐड की जाती हैं, वो सारी चीज़ें बाद में हम देखेंगे। अभी के लिए एज अ बिगनर जो हमें यहाँ से जो चीज़ हमने करनी है वो हमने करनी है कि थीम इंस्टॉल करनी है। अभी के लिए ये थीम चल रही है, लेकिन हमने थीम इंस्टॉल करनी है। तो मैं आपको बता रहा था वर्ड एलिमेंटर का। एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है, एलिमेंटर की जो टीम है, उन्होंने ही एक थीम भी बनाई हुई है जो कि बहुत अच्छे तरीके से एलिमेंटर पेज के साथ काम करती है। तो उस थीम का नाम है हेलो थीम। हम उसी थीम को यूज़ करेंगे। मैं नॉर्मली वही थीम यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर वही थीम यूज़ कर रहा होता हूँ। उसकी वजह यह है कि वो बिल्कुल लाइट वेट थीम है और वो एलिमेंटर के साथ बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। वैसे तो थीम्स और भी हैं, एस्ट्रा भी है, ओशियन भी है, और भी बहुत सारी थीम्स हैं, लेकिन नॉर्मली मैं हेलो थीम यूज़ कर रहा होता हूँ। तो हम यहाँ पर हेलो थीम ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम एलिमेंटर यूज़ करने वाले हैं। तो एलिमेंटर के साथ हेलो थीम जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो हम यहाँ से हेलो थीम को इंस्टॉल करेंगे। तो अब थीम को इंस्टॉल करने के लिए अगर आप यहाँ से दोबारा डैशबोर्ड पर भी चले जाते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। वहाँ से आपने आना है अपीयरेंस पर। अपीयरेंस पर बेशक आप क्लिक कर दें, बेशक आप थीम्स पर क्लिक कर दें, दोनों जगह आप क्लिक करेंगे आपको ये यहीं पर थीम्स वाले सेक्शन में ही लेकर आएगा। अब यहाँ से हमने थीम ऐड करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास ऐड थीम का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें हमारे पास दूसरे नंबर पर ये थीम आ रही है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर थीम है, ये फ्री है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थीम है, इसलिए हमारे पास ये शुरू में हमारे पेज के ऊपर आ रही है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर ये ना नज़र आए तो यहाँ सर्च थीम में जाके हम अगर हेलो एलिमेंटर लिखेंगे, इसका नाम अगर आप यहाँ पे देखें हेलो एलिमेंटर, अगर आप हेलो एलिमेंटर यहाँ लिख के सर्च करेंगे आपको तो भी मिल जाएगी। यहाँ पर ये एलिमेंटर का ऊपर लोगो भी आ रहा है। ये इस चीज़ की निशानदेही है कि ये थीम जो है ये एलिमेंटर वालों की तरफ से है। एलिमेंटर की जो टीम है उन्होंने ये थीम डिज़ाइन की हुई है। तो इस थीम को इंस्टॉल करने के लिए हम इस पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास हेलो थीम एक्टिवेट हो चुकी है। जैसे ही हमने हेलो थीम इंस्टॉल की है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप एलिमेंटर को भी इंस्टॉल कर लें। लेकिन हम यहाँ से इसे इंस्टॉल सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करके एलिमेंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे। हम प्लगइन्स के सेक्शन में से जाके वहाँ से एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ से मैंने इसको भी कट कर दिया और ये नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको भी कट कर दिया। अब हमारी पहले हमारी ये वाली थीम एक्टिव थी, अब हमारी ये वाली थीम एक्टिव हो गई है। अब अगर हम दोबारा इस पर क्लिक करें तो अब हमारे पास यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है, तो हम इस थीम को भी डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक्टिव थीम में हेलो थीम आ रही है। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक और ऑप्शन होता है कस्टमाइज़ का। इसके अंदर आप कुछ बेसिक लेवल की ही ये थीम में इतनी ज़्यादा यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये डिपेंड करता है थीम पे। कुछ थीम में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, लेकिन हेलो थीम के अंदर इसमें सिर्फ कुछ ऑप्शंस हैं और इसमें से भी अभी के लिए हम इसमें से कोई ऑप्शन भी नहीं करने वाले चेंज। ये जैसा है हम इसको ऐसा ही रहने देंगे। हम इसमें से अभी के लिए कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। और यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है मेन्यू का। मेन्यू जो आपके वर्डप्रेस का जो हेडर होता है ना, वेबसाइट का जो हेडर होता है, उसके अंदर जो आपके पेजेस जो हम ऐड करेंगे अभी, उन पेजेस को पहले हम एक मेन्यू के अंदर, उसे कहते हैं नेविगेशन मेन्यू,
पहले हम उन पेजेस को नेविगेशन मेन्यू में ऐड करते हैं, फिर उस नेविगेशन मेन्यू को हम अपने हेडर में ऐड करते हैं। तो अभी हमने पेजेस नहीं बनाए, तो इसीलिए हम अभी के लिए मेन्यू भी यहाँ पर नहीं बना रहे, लेकिन हम ये पहले अपना प्लगइन वाला सेक्शन क्लियर कर लें। उसके बाद हम पेज बना के फिर दोबारा यहाँ पर इस ऑप्शन में आकर यहाँ से मेन्यू क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये थीम फाइल एडिटर है, इससे आपने इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। ये थीम की फ़ाइल होती है, कोडिंग फाइल। इसके अंदर आप अगर कोई गलती करेंगे तो आपकी साइट बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। तो इस वाले ऑप्शन को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, थीम फाइल एडिटर को। इसके बाद हमारे पास ये प्लगइन का ऑप्शन है। अगर प्लगइन में जाएँ तो हमारे पास अभी के लिए कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहला प्लगइन जो हमें चाहिए वो है एलिमेंटर। तो हम यहाँ पर ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च में हम सर्च कर लेंगे एलिमेंटर। तो ये हमारे पास एलिमेंटर प्लगइन आ रहा है, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। तो एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप अपना अकाउंट लिंक कर लें। तो ये एलिमेंटर प्रो के लिए होता है कि एलिमेंटर प्रो जो है ना, प्रीमियम वर्जन, वो उसका आपको अकाउंट बनाते हैं जब एलिमेंटर पर, तो वहाँ से आप अपना परचेज़ करते हैं तो वो यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन देता है कि आप अपना अकाउंट लिंक करें और अपना एलिमेंटर प्रो वाला जो फंक्शंस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम अभी के लिए इसको बिल्कुल भी हम नहीं यहाँ से यूज़ करने वाले कुछ भी। तो हम यहाँ से इसको ना ही हम अकाउंट बनाएंगे, तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब हम दोबारा बैक अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास अब ये फिर से एक विजेट नज़र आ रहा है एलिमेंटर का। तो हम यहाँ से जाके इसको भी हाइड कर देंगे। एलिमेंटर ओवरव्यू, इसको भी हमने यहाँ से हाइड कर देना है। अब अगर हम दोबारा जाएं, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक नया ऑप्शन आया हुआ है हेलो। ये हमने जो हेलो थीम इंस्टॉल की थी ये उसके साथ आया है। और उसके अलावा अगर हम प्लगइन्स में जाएं तो हमारे पास एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसके बाद हमने जो है पेजेस ऐड करने हैं अपनी वेबसाइट पर। सबसे पहली जो चीज़ है कि अब हम कुछ जो रिक्वायर्ड पेजेस हैं वो हम ऐड कर लेते हैं, जैसा कि जो नॉर्मली हर वेबसाइट के ऊपर पेजेस आते हैं, जिसमें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये 2-3 पेजेस हैं जो तकरीबन हर वेबसाइट के ऊपर होते हैं। ब्लॉग का किसी साइट पर होता है, किसी पर नहीं होता, लेकिन चलें हम अभी के लिए ये 3 पेजेस ऐड कर लेते हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। चलें एक सर्विसेज का भी ऐड कर लेंगे। यहाँ से पेजेस पर क्लिक की हमने। अच्छा, पेजेस टैब पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास सिंपटी है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने जो सैम्पल पेजेस वगैरह थे वो पहले हमने डिलीट कर दिए थे। तो अब यहाँ से पेज को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर ऐड पेज पर क्लिक करेंगे और ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसको भी हम कट कर देते हैं। यहाँ पर हम अपने पेज का नाम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम पेज ऐड कर लेते हैं होम। यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे, ये जब भी हम पेज को पब्लिश करते हैं ना तो वो एक बार पूछता है कि आप पेज को डायरेक्टली पब्लिश करना चाह रहे हैं। हम यहाँ से इसको अनचेक कर देते हैं ताकि ये बार बार हमें ना पूछे। हम जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करें हमारा पेज पब्लिश हो जाना चाहिए। अच्छा, ये हमारा जो होम पेज है वो पब्लिश हो चुका है। हम यहाँ से दोबारा वर्डप्रेस के लोगो पर क्लिक करके बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा एक पेज आ चुका है। इसी तरह हम अब दूसरा पेज ऐड कर लेते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं जी अबाउट अस का हमने एक ऐड कर दिया, ये भी ऐड हो गया। दोबारा बैक आ जाएं। अब यहाँ से हम एक कॉन्टैक्ट अस का भी ऐड कर लेते हैं, ये कॉन्टैक्ट अस भी हो गया। तो चलें एक सर्विसेज का भी हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पेजेस ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखें सर्विसेज, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, ये सारे पेजेस हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब जब हमारे पास पेजेस हमने ऐड कर लिए हैं तो अब हम अपनी वेबसाइट का नेविगेशन मेन्यू बना सकते हैं ताकि फिर हम आगे चल के अपनी वेबसाइट का हेडर बना सकें। तो मेन्यू बनाने के लिए यहाँ से हम अपीयरेंस पर माउस लेकर आएँ और यहाँ से मेन्यूज़ पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर सबसे पहले मेन्यू का नाम देना है हमने। ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं।
जैसा कि नॉर्मली मेन मेन्यू नाम रखा जाता है, आप कुछ भी रख लें। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट नाम आ रहे हैं, लेफ़्ट मेन्यू, राइट मेन्यू। तो ये जिस तरह की साइट की रिक्वायरमेंट होती है, बाज़ औक़ात हम उस तरह का नाम लिख रहे होते हैं ताकि हमें पता हो कि ये हमारा कौन सा मेन्यू है। तो लेकिन इस वाली के वेबसाइट पर हमारा नॉर्मली एक ही मेन्यू आ रहा होगा, तो हम इसे मेन मेन्यू का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि ये मेन्यू आपका जो है कहाँ पर शो होगा, हेडर में होगा, फुटर में होगा। तो ज़ाहिर सी बात है हम इसको हेडर में ही शो करेंगे, तो हम यहाँ से हेडर पर चेक कर देंगे। मेन्यू में हमने मेन्यू का नाम लिखा, यहाँ से डिस्प्ले लोकेशन को हमने हेडर किया और क्रिएट मेन्यू पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमने जब मेन्यू अपना क्रिएट कर लिया, तो अब यहाँ पर यह हमारे पास ऑप्शन आ चुका है पेजेस टैब। यहाँ पर और भी हैं, अगर हमने अपने मेन्यू में कोई पोस्ट वगैरह ऐड करनी हो, कस्टम लिंक ऐड करना हो, कैटेगरीज़ वगैरह हमने ऐड करनी हो, लेकिन अभी के लिए हमने सिर्फ पेजेस को ऐड करना है। तो हम यहाँ से पेजेस टैब में से व्यू ऑल पर क्लिक कर लेंगे। ये हमारे पास जो हमने 4 पेजेस ऐड किए हैं वो चारों हमारे पास यहाँ पर 5 आ रहे हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है इसका, जो इसने पहले से ऐड किया हुआ होता है, लेकिन हम वो इसे देखते हैं यहाँ से कि वो कौन सा है और उसे हमने रिमूव करना है। लेकिन अभी के लिए हम इसे सिलेक्ट ऑल करते हैं और ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखें आप, तो ये वाला इसके सामने लिख के आ रहा है कि ये कस्टम लिंक है। यहाँ पर जो होम है ये हमारा पेज है, लेकिन ये कस्टम लिंक है, ये हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ से इसकी टैब को खोला और यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर इसकी हम ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि हम जैसे चाहते हैं कि हमारा होम पेज सबसे ऊपर आना चाहिए और उसके बाद अबाउट आए, उसके बाद कॉन्टैक्ट आए, या फिर सर्विसेज उसके बाद आए। तो यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे और सबसे ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर होम आ गया, उसके बाद हम सर्विसेज को यहाँ पर ले आएंगे दूसरे नंबर पर, और उसके बाद अबाउट और कॉन्टैक्ट, और यहाँ से हम इसको सेव मेन्यू कर देंगे। अब यहाँ से पहले हमने नेविगेशन मेन्यू बनाया और नेविगेशन मेन्यू के अंदर हमने अपने पेजेस को भी ऐड कर लिया और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। तो अब हमारा नेविगेशन मेन्यू बन चुका है। अब इससे नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस होगा, अब यहाँ से जैसे हमने एलिमेंटर प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हम अपने इन पेजेस को डायरेक्टली एलिमेंटर के अंदर डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पर इस सेटिंग के ऑप्शन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले हम जर्नल में जाएंगे। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का लोगो और ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से एनीवन कैन रजिस्टर, जब आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिस पर यूज़र ने लॉगिन करना हो, तब हम ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं ताकि वेबसाइट पर यूज़र लॉगिन कर सके। लेकिन अभी के लिए हम इसे अलाउ नहीं करने वाले। यहाँ से हम अगर राइटिंग टैब में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अभी के लिए हमारा इनमें कोई भी काम नहीं है। उसके बाद हमारे पास रीडिंग में यहाँ से हमने अपना जो पेजेस बनाए हैं उसमें से होम पेज को हमने बाय डिफ़ॉल्ट अपना होम पेज सिलेक्ट करना है, ताकि जैसे ही कोई हमारी वेबसाइट, हमारा डोमेन, कोई भी हम डोमेन नेम जो हमारा रखते हैं हम उसको जैसे ही कोई एंटर करे तो डायरेक्टली हमारे होम पेज पर आकर वो बंदा लैंड करे और ट्रैफिक लैंड करे। उसके लिए हम यहाँ से इसको स्टैटिक पेज पर सिलेक्ट करके यहाँ से होम पेज को हम होम सिलेक्ट कर देंगे। अब पोस्ट पेज के लिए हमने अभी ब्लॉग पेज नहीं बनाया, अगर बनाया होता तो हम यहाँ से ब्लॉग के लिए अपना ब्लॉग पेज सिलेक्ट कर लेते, लेकिन हमने नहीं बनाया तो हम बाद में दोबारा अगर बनाएंगे तो हम उसको यहाँ से दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए हमने होम पेज के लिए होम को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से हम सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एसईओ के हवाले से एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो यहाँ पर हमारे पास होती है परमालिंक्स में। परमालिंक्स में अगर आप जाएँ तो यहाँ पर ये वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट अब वर्डप्रेस में पोस्ट नेम पर आना शुरू हो चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें ये प्लेन पर डेट एंड टाइम या कहीं और हो तो आपने इसको लाजमी तौर पर पोस्ट नेम पर करना है। इससे होता है क्या है कि जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल जो होता है ना, वो बिल्कुल एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनता है जो कि एसईओ के लिहाज से अच्छा होता है। तो अभी के लिए आप इतना जान लें कि अगर आप यहाँ पर आएँ और देखें अगर ये कोई भी और ऑप्शन सेलेक्ट है तो आपने इसको पोस्ट नेम पर सिलेक्ट करके यहाँ से सेव चेंजेस कर देना है। अब ये हमारी सेटिंग्स वाला ऑप्शन भी हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ से डैशबोर्ड पर चले जाते हैं दोबारा। अब यहाँ से हम अपना पेज को जो है ना वो एलिमेंटर के साथ एडिट करके उस पर डिज़ाइनिंग शुरू कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम यहाँ से पेजेस टैब पर आ जाते हैं दोबारा। यहाँ से अगर हम देखें तो अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास अभी होम के सामने फ्रंट पेज लिख के आ रहा है। इसका मकसद है कि अब जो हमारी साइट का फ्रंट पेज है वो हमने होम को सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर अभी आप देखें तो आपके पास यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हमने इस पेज को एडिट नहीं किया। जब आप एक बार इस पेज को एडिट कर लेंगे एलिमेंटर में, दोबारा जब आप पेजेस टैब में आकर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन भी आ रहा होगा, एडिट विद एलिमेंटर, लेकिन अभी वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। हम सिंपली यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास एलिमेंटर का एडिटर पैनल जो है लोड हो चुका है। ये सबसे पहले नोटिफिकेशन आ रहा है, हम इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ से ये इसको भी हम बंद कर देते हैं। नेविगेटर है ये हमारा, लेकिन हम इस अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं। अब ये रहा हमारे पास हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी थीम से हमारे पास हेडर आ रहा है, क्योंकि हमने अभी कोई लोगो वगैरह ऐड नहीं किया, तो हमारी वेबसाइट का नाम जो है वो एज हमारा लोगो आ रहा है। और जो पेजेस हमने ऐड किए हैं वो आप यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जिस तरतीब से हमने ऐड किए थे पेजेस, उसी तरतीब से हमारे पास यहाँ पर पेजेस आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर वेबसाइट का हेडर भी बनाते हैं, फुटर भी बनाएंगे, फिर पेज भी डिज़ाइन करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको ये दिखाया है कि आप किस तरीके से इस पेज को एलिमेंटर के अंदर एडिट करेंगे। अब पेज बनाने से पहले बेहतर है कि हम अपना हेडर डिज़ाइन करें, और हेडर का डिज़ाइन किस तरह करना है वो अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पर एलिमेंटर में हमारे पास बहुत सारे, इनको विजेट्स कहा जाता है। ये सारे विजेट्स जो हैं ये किस तरह से यूज़ होते हैं, इनके क्या क्या ऑप्शन हैं, इन सारी चीज़ों को तो हम बहुत बारीकी और बहुत डिटेल के साथ सीखने वाले हैं, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आपने इसकी बेसिक्स सीख ली, जब इसकी बेसिक्स आपने क्लियर कर ली, आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग शुरू कर सकते हैं। और जब आप डिज़ाइनिंग शुरू कर लेंगे, बाकी का आपका एक्सपीरियंस, आपका डिज़ाइन जो है वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता रहेगा। तो ये जो हमारी एलिमेंटर की जो हमारी क्लास होगी वो बहुत ही डिटेल में हम एलिमेंटर के सारे विजेट्स को और उनके अंदर आने वाली सेटिंग्स को हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। अभी के लिए हम सिर्फ आपको एक हल्का सा डेमो दे देता हूं कि अगर हम यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, चलें जैसा कि मैं यहाँ से कोई भी एक लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ से लेआउट सेलेक्ट करूँगा, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। अभी के लिए हमारे पास विजेट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जैसे ही मैंने ये कंटेनर सेलेक्ट किया, हमारे पास यहाँ पर एडिटिंग के ऑप्शंस आ चुके हैं। अब इनमें हमारे पास हमने लेआउट क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है, विड्थ क्या रखनी है, ये सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, सेटिंग्स होती हैं। स्टाइल के अंदर से जाके हमने इसके अंदर बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, ये सारी चीज़ें हम अब बहुत ही डिटेल के साथ सीखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए हम पेज डिज़ाइन करने से पहले हेडर डिज़ाइन करेंगे। तो अब यहाँ से हम इसको हमने क्योंकि यहाँ से कुछ भी एडिट किया था, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ से सिंपली इस पर पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सेटिंग में अभी आपको चलें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पेज का नाम आ रहा है ना, ज़्यादातर हम ये करते हैं कि हमें ये पेज का नाम यहाँ पर नहीं चाहिए होता जब हम अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। तो इस पेज के नाम को हम यहाँ से हाइड करना है। हमने यहाँ से हम सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे हाइड टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ से अगर हम हाइड टाइटल पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ से जो नाम आ रहा था पेज का वो हाइड हो चुका है, और हम यहाँ से इस पर पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। अभी के लिए हम यहाँ से सिर्फ एलिमेंटर के अंदर हमने पेज एडिट कर लिया, हमने एलिमेंटर के ऑप्शंस को देख लिया कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस, विजेट्स हमारे पास ये सारे अब ये प्रो के हैं। तो अभी के लिए पहले हम जो हैं फ्री वाले को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करके प्रो के भी सारे जो फीचर्स हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम फ्री वाले जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने अपनी वेबसाइट का हेडर बनाना है। जो बाय डिफ़ॉल्ट ये हेडर आ रहा है, इससे कहीं अच्छा हेडर हम खुद अपना बनाएंगे हेडर। तो उसके लिए हम यहाँ से बैक चले जाते हैं दोबारा से वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर। अब वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+E और इसके बाद यहाँ पर आप अगर लिखेंगे डैशबोर्ड तो ये आपके पास डैशबोर्ड का ऑप्शन आ गया। कंट्रोल के साथ इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो नई टैब के अंदर हमारे पास दोबारा से डैशबोर्ड खुल गया है। हम यहाँ से दोबारा से अपनी सारी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ से इस टैब को अभी के लिए हम बंद कर देते हैं।
और अगर आप दोबारा हम पेजेस की टैब में आएँ, अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास दोबारा एडिट विद एलिमेंटर इस पेज पर आ रहा है, बाकी पेजेस पे नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी के पेजेस अभी हमने एलिमेंटर से एडिट नहीं किए, सिर्फ ये वाला पेज एलिमेंटर के साथ हमने एडिट किया था। तो यहाँ पर हमारा एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है। अब जब दोबारा हमने इस पेज को एडिट करना होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज एलिमेंटर एडिटर में खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने हेडर डिज़ाइन करना है, और हेडर जो होता है उसको हम एज अ टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं। हेडर और फुटर और कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसा कि अगर ई कॉमर्स साइट है तो उसके लिए जो प्रोडक्ट के पेजेस होते हैं, या फिर जैसे ब्लॉग की अगर साइट है तो ब्लॉग का आर्काइव पेज, सिंगल ब्लॉग पोस्ट, उन सब के हम टेम्पलेट्स डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंटर के अंदर हमारे पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन भी होता है। लेकिन अभी हम जो है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो में हम इतना ही इसमें सीखने वाले थे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट का हेडर बनाना सीखेंगे। हेडर को बनाना है, और उसके अंदर हेडर को बनाते हुए उसके अंदर जितने भी हमारे पास ऑप्शंस भी आ रहे होते हैं उनको भी हम साथ साथ सीखते चलेंगे, और उस हेडर को हमने रिस्पॉन्सिव किस तरह से करना है, अब ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले जो है लोकल WP को इंस्टॉल किया, उसके बाद उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ, हमने अपनी पहली वेबसाइट बनाई, फिर वहाँ से डिफ़ॉल्ट पोस्ट और पेजेस को हमने रिमूव किया। उसके बाद हमने जो डिफ़ॉल्ट थीम आ रही थी उसको रिमूव करके हमने अपनी थीम जो यूज़ करनी वो इंस्टॉल की। उसके बाद हमने यहाँ से एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल किया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पेजेस बनाए, और लास्ट में हमने यहाँ पर मेन्यू बनाया था। अब ये सारी इतनी चीज़ें, इतनी प्रैक्टिस आप इस वीडियो में करें, और नेक्स्ट वीडियो जो है फिर उसमें हम हेडर बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम पेजेस को डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। साथ साथ हम सारी बेसिक्स भी सीखते चलेंगे। जब भी कोई हम विजेट एलिमेंटर का यूज़ करेंगे, उसके अंदर हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं, जो भी सेटिंग्स हैं, उन सब को डिटेल से हम सीखते चलेंगे। तो इस तरीके से हम साथ साथ डिज़ाइनिंग भी कर रहे होंगे और साथ साथ बेसिक्स को भी सीख रहे होंगे। जब बेसिक्स आपकी क्लियर हो गई तो फिर आप खुद से अपनी वेबसाइट बनाना जो है शुरू कर सकते हैं। फिर बाकी का एक्सपीरियंस और डिज़ाइन जो आपका इम्प्रूव होता रहेगा आपकी प्रैक्टिस के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।